हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और संविधान की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों और संविधान के कुछ मुख्य भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही मैच नहीं है। अब इसके ऑप्शंस हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, यानी ये वाला मैच सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 6 में है। जनगणना 7वीं सूची में संघ सूची में प्रविष्टि 69 में है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची का पार्ट है और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची का पार्ट है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। अब इसके ऑप्शंस हैं कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी इसमें अभी आपको एक तरफ विषय दिए गए हैं और एक तरफ सूची, और इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही मिला हुआ नहीं है। अब इसके ऑप्शंस हैं 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची या जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेयर बाजार समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें 1 समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अब इसके ऑप्शंस हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची या सप्तम अनुसूची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ये सारे प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? अब इसके ऑप्शंस हैं दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अब इनके ऑप्शंस हैं बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैस, यानी विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में है तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे या कृषि। तो इसका आंसर है कृषि, यानी रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? अब इसके ऑप्शंस हैं दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है दंड प्रक्रिया, यानी संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, यानी ये कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? अब इसके ऑप्शंस हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य सूची, यानी भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 9वीं, यानी कोएल्हो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 5वीं अनुसूची। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा।
आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? इसके ऑप्शंस हैं तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवी। संविधान की पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब इसके ऑप्शंस हैं नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब इसके ऑप्शंस हैं 16, 22, 24 या 25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसके वही 4 ऑप्शंस हैं, भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भाग 2। नागरिकता संबंधी प्रावधान का भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना की गई है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 9। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान में भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1 या भाग 12 और अध्याय 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख और अधिकरण भाग 10। तो इसका सही आंसर है अधिकरण भाग 10। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है।
97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसके ऑप्शंस हैं संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य या संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा क भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प है संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? अब इसके ऑप्शंस हैं प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, यानी भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी कुछ बात करी थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने बात करी संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट भागों की, यानी संविधान के कौन से भाग में क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ